आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गुड़ वाले चावल। तो यहाँ मैंने भगोने में पानी उबलने के लिए रखा हुआ है और आधा किलो सेला चावल लिए हैं मैंने, और इनको मैंने 2 घंटे भिगोया है। अगर आप सेला चावल के गुड़ के चावल बना रहे हैं तो इसको भिगोना बहुत जरूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल में पानी आप इतना रख सकते हैं जितने पानी में चावल आसानी से उबल जाएं। इसको हम 100% कुक करेंगे, क्योंकि इसमें गुड़ पड़ने के बाद कुक नहीं होते, ये अकड़ जाते हैं। और जब ये अच्छी तरह से उबल जाएंगे, इनको छानकर हम अलग रख लेंगे। तो जब तक चावल उबल रहे हैं, अब हम इसके लिए गुड़ का शीरा बनाकर तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप पानी, और पानी में हम डालेंगे 3 छोटी इलायची, 5 लौंग, और इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम गुड़। आधा किलो चावल के लिए यहाँ मैं 400 ग्राम गुड़ का यूज कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज्यादा खाते हैं तो आप इसमें 500 ग्राम गुड़ का यूज भी कर सकते हैं। और इसको हम चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। और इसमें हमें कोई तार का हिसाब नहीं रखना, इसमें कोई हमें 1 तार या 2 तार नहीं बनाना है, बस इसका हमें शीरा बनाकर तैयार करना है। तो गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और जब गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छे से तो इसमें आप 1 से 2 उबाल आने तक पका लें। और बीच बीच में मैंने इसको चलाया भी था। अगर आप इसको बीच में नहीं चलाएंगे तो गुड़ नीचे से जल जाएगा, जिससे कि चावल का टेस्ट खराब हो सकता है। तो ये शीरा बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम गैस ऑफ कर देंगे और शीरे को हम अलग रख देंगे। और इधर मैं चावल चेक कर लूंगी। तो देखिए चावल यहाँ बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम छान लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तब भी ये मजेदार बनेंगे। लो फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसमें हम डालेंगे गुड़ वाला शीरा, और इसमें डाल देंगे उबले हुए चावल। फ्लेम को हाई कर लेंगे और इनको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि चावल उबले हुए हैं, ये टूट सकते हैं। तो हल्के हाथों से हम इसको शीरे में मिक्स करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके तले में हल्का सा पानी रह ना जाए। हाई फ्लेम पर मैंने इसको खोलकर पकाया है और काफी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। हल्का सा पानी हम इसमें रहने देंगे, क्योंकि अब हम इसको दम लगाएंगे। तो आप किसी भी कपड़े से इसको ढककर दम लगा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्लेम को यहाँ पर लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे।